आज के लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस की शेप्स या एक्सप्रेशंस या उनके स्ट्रक्चर की करैक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखते हुए फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है जो कि कैलकुलस में फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। सबसे पहले जो टाइप हम लोगों ने फंक्शन की पढ़नी है वो है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन f इज पोलिनोमियल इफ f of x can be written as en x power n plus en minus 1 x power n minus 1 plus so on e1 into x plus a नॉट। तो इस फॉर्म का आपके पास जो भी फंक्शन होगा हम उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे जो n इन्वॉल्व हो रहा है पावर में, n आपके पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या ज़ीरो से बड़ा कोई इंटीजर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नोटेशन जो इन्वॉल्व हो रही हैं, ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये नोटेशंस में जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं ये नंबर आपके पास जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, जिनको हम जो है वो कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको हम जो है वो एक्स की पावर्स के साथ लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए नॉट जो है वो इसको एक्स की पावर जीरो, जिसको जो कि वन होती है जिसको हम नहीं लिखते उसके साथ लिख रहे हैं। इस तरह जो ए वन है उसको एक्स की पावर वन के साथ लिख रहे हैं, एंड सो ऑन ए एन माइनस वन को एक्स की पावर एन माइनस वन के साथ लिख रहे हैं, और ई एन को हम जो है वो एक्स की पावर एन के साथ लिख रहे हैं। तो ये जो एक्स की पावर के साथ ये जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन एंड ए नॉट, ये नंबर्स आपके पास जो हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए, जिनको हम कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं पोलिनोमियल्स की। और उसके अलावा आप जो है वो इस पोलिनोमियल को, ये जो आपके पास शेप लिखी हुई है पोलिनोमियल फंक्शन की, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए नॉट प्लस ए वन एक्स पावर वन, वन लिखने की जरूरत नहीं है पावर में, अगर पावर ना लिखी उसका मतलब वन ही होता है। उसके बाद प्लस ए टू एक्स पावर टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स पावर एन। ये जस्ट क्या किया है, ये जो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन में, इनकी साइड को जो है वो जस्ट चेंज कर दिया, इनकी अरेंजमेंट को, एडिशन के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया है। तो आप इस फॉर्म में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ हो गया एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे ये जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एंड ए एन, ये नंबर आपके पास रियल नंबर होने चाहिए, जिनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं पोलिनोमियल्स की। उसके अलावा यहाँ पे जो पावर में n इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन्स पावर में आप जीरो भी ले सकते हैं यहाँ पे, और जीरो से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर भी पावर में आप जो है वो ले सकते हैं। याद रखना पावर में आप लोगों ने नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। रैशनल नंबर अगर कोई पावर में आ रहा हो या इरेशनल नंबर पावर में आ रहा हो, तो रैशनल नंबर मीन्स वो वाले रैशनल नंबर जो कि इंटीजर ना हो वो पावर में आ रहे हों, या कोई इरेशनल नंबर पावर में आ रहा हो, तो इस केस में आपके पास ये जो इस तरह की शेप बनेगी उसको हम पोलिनोमियल जो है वो नहीं कहेंगे। पोलिनोमियल तभी कहेंगे जब पावर में आपके पास जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो आ रहा हो। और उसके अलावा जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन जो है वो हमेशा सेट ऑफ रियल फंक्शन, सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वाला फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, ये भी आपके पास जो एक तरह का पोलिनोमियल फंक्शन ही है, जिसको हम जो है इन पर्टिकुलर जो है वो कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास आप देखेंगे यहाँ पे पोलिनोमियल की जो फॉर्म लिखी हुई है जनरल, इस फॉर्म में अगर यहाँ पे आप जो है वो ए नॉट की जगह वैल्यू फोर पुट कर दें, और बाकी जो कोएफिशिएंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एंड ए एन, इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो इन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर आप जो है वो जीरो पुट कर दें तो बाकी सारी टर्म्स क्या बन जाएंगी, आपके पास जीरो बन जाएंगी। और ए नॉट की वैल्यू आपने क्योंकि फोर पुट की हुई है तो इन दी एंड आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर को हम जो है वो इस पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कैसे लिखेंगे? ए नॉट की वैल्यू फोर पुट कर देंगे, प्लस बाकी जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनमें जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर दें तो आपके पास यहाँ पे जो है वो इन दी एंड पोलिनोमियल फंक्शन की जो है वो शेप बन जाएगी। इसलिए ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और उसके अलावा इन पर्टिकुलर जो है ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आंसर आपको इस फंक्शन का मिला जो है वो फिक्स नंबर यानी कि फोर ही मिलेगा। तो फोर के जगह आप जो है कोई और कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई और कांस्टेंट यूज़ करेंगे
और इन जनरल अगर आप जो है कांस्टेंट के यूज़ कर लें तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है आपके पास एक जनरल कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि आपका फंक्शन कांस्टेंट हमेशा जो है वो सेम मिलेगा। डिग्री की बात की जाए तो यहाँ पे जो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है उसकी डिग्री इन जनरल n है। अगर यहाँ पे जो x की पावर n का कोएफिशिएंट जो है वो an जो कि एक्चुअली अगर हम उसको कंसिडर कर लें कि वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अगर an जो है यहाँ पे अगर हम नॉट इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लें तो x की पावर n जो होगी, और जो x की पावर में जो n इन्वॉल्व हो रहा है वो n आपको हमें बताएगा कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, वो n है। ठीक है, डिग्री की कैसे जज करते हैं कि पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर इन्वॉल्व हो रही हो जिसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, उस पावर को हम पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के फंक्शन के केस में हमने 4 जो है वो ए नॉट की जगह लिखा हुआ है, और ए नॉट हमें पता है कि उसके साथ एक्स की पावर जीरो आती है, जिसको हम जो कि वन होती है, जिसको हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स की पावर जो जीरो है उसका कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे ए नॉट की जगह 4 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। और इस कांस्टेंट फंक्शन के केस में बाकी जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे हैं a1 a2 एंड सो ऑन an, इन सब की वैल्यू जो है जीरो है। इसलिए हमें जो सबसे बड़ी एक्स की पावर मिल रही है जिसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो है वो पावर जीरो ही है, और उसका कोएफिशिएंट 4 है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। इसलिए जो कांस्टेंट फंक्शन है ये वाला, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो डिग्री होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इस फंक्शन की बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर एक्स की इन्वॉल्व हो रही है वो 1 है, जिसका कोएफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। बाकी जो यहाँ पे कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे अगर आप उसको जो है वो इस फंक्शन को इस पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो बाकी कोएफिशिएंट जो है वो जीरो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। इन दी एंड जब आप उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन 2x+3 बनेगा। फॉर एग्जांपल जो है फंक्शन 2x+3 को अगर पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें, इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे ए नॉट की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3, उसके बाद a1 जो है उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2, साथ में क्या आ जाएगा x, उसके बाद प्लस, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 2x+3 फंक्शन बनाना है तो x की कोई और पावर जो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाकी जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनकी वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे। ए नॉट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 3 पुट की है, a1 की वैल्यू यहाँ पे +2 पुट की है, इसी तरह a2 की वैल्यू हम जो है वो जीरो पुट करेंगे, क्योंकि जीरो पुट करने से ही हमें जो है जो है वो इंडियन आंसर जो है 2x+3 मिलेगा, क्योंकि a2 जो है उसके साथ x के ओवर 2 इन्वॉल्व होगी, और हमने 2x+3 को जो है वो पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे x के इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ कह लें कि x के का कोएफिशिएंट क्या है, जीरो है, प्लस सो ऑन बाकी सारे भी कोएफिशिएंट जो हम क्या करेंगे उन जीरो पुट करेंगे। तो इन दी एंड जब आप x की पावर n तक जाएंगे तो आपका जो 2x+3 फंक्शन है इसको हमने क्या कर दिया, पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया है। और देख सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल की फॉर्म में आपने इस फंक्शन को लिखा है 2x+3 को, इसमें x की मैक्सिमम पावर जिसका कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो इन्वॉल्व हो रहा है, वो x की मैक्सिमम पावर 1 है, जिसका कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये जो पोलिनोमियल आपके पास बन रही है 2x+3 आपके पास जो है 1 डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये जो फंक्शन है 2x² - 3x+1, ये आपके पास जो है वो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी। 1 डिग्री की जो पोलिनोमियल होती है उसको इन पर्टिकुलर हम जो है वो लीनियर फंक्शन कहते हैं। 2 डिग्री की जो पोलिनोमियल होती है उसको इन पर्टिकुलर हम जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इसी तरह 3 डिग्री की जो पोलिनोमियल होती है उसको इन पर्टिकुलर जो है वो क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 3 डिग्री जो पोलिनोमियल ये वाली x³ + 2, इसको भी हम जो है वो इस पोलिनोमियल फंक्शन की जो है वो फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम नोट करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है ए नॉट, उसकी वैल्यू 2 है, उसके बाद a1 और a2 ये जो कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यू 0 है, और a3 जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो 1 है, और बाकी जो फिर कोएफिशिएंट आएंगे a3 के बाद a4 a5 एंड सो ऑन उनकी वैल्यू भी जो है यहाँ पे 0 है। तो x³ + 2 को भी हम जो है वो इस पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो x³ + 2 ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है, जिसको हम क्यूबिक फंक्शन भी कहते हैं। इस तरह ये जो फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके पास 4 डिग्री का एक फंक्शन 4 डिग्री की एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को इन पर्टिकुलर हम जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। और इसी तरह ये जो फंक्शन लिखा हुआ है x⁵ - x² + 5, ये आपके पास जो है एक 5 डिग्री की पोलिनोमियल है, जिसको इन पर्टिकुलर हम जो है वो क्विंटिक फंक्शन भी कहते हैं। तो ये है पोलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंट एग्जांपल्स। तो इसके अलावा आप और भी बहुत सी जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन की जो एग्जांपल लिख सकते हैं खुद से। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन क्या होता है? अ रैशनल फंक्शन इज अ क्वोशंट और रेशो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस सच दैट क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो पी ऑफ एक्स
एंड क्यू ऑफ एक्स दो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है क्यू ऑफ एक्स वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मीन्स वो जीरो फंक्शन जो है वो नहीं है। तो इस टाइप का जो आपके पास फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को हम जो है वो रैशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। याद रखा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है क्यू ऑफ एक्स वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स वो जीरो फंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें पता है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और इन पर्टिकुलर जो आपके पास ये कांस्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 के बारे में बताया था। ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है और इन पर्टिकुलर जो है वो आपके पास जो एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसी तरह ये जो फंक्शन यहाँ पे क्यू एफ एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, ये आपके पास जो है ये क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, जीरो फंक्शन है। तो क्यू एफ एक्स आपके पास जो है यहाँ पे जीरो फंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो भी आपके पास एक पोलिनोमियल बनती है ये वाली क्यू एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास एक पोलिनोमियल है। तो ये वाली पोलिनोमियल जो है आपके पास क्यू एफ एक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, या जीरो पोलिनोमियल जो है वो क्यू एफ एक्स आपके पास जो नहीं होनी चाहिए। इस पोलिनोमियल के अलावा आपके पास क्यू एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल हो सकती है जो कि डिनोमिनेटर में आएगी, और पी एफ एक्स है वो आपके पास जो है वो कोई भी पोलिनोमियल हो सकती है, वो जीरो पोलिनोमियल भी हो सकती है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो पी एफ एक्स डिवाइड बाई क्यू एफ एक्स, पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स दोनों आपके पास पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, और क्यू एफ एक्स आपके पास जो है वो जीरो पोलिनोमियल के अलावा एक फंक्शन है। तो इस तरह का आपके पास जो फिर कोई फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को हम जो है वो रैशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने डोमेन का केस जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होती है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शंस में आप कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो है कंसिडर कर लें, उन पोलिनोमियल फंक्शन में आप जब कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर पुट करने के बाद जो है वो आपका आंसर जो है वो कभी भी एयोटा की फॉर्म में या इन्फिनिटी की फॉर्म में या अनडिफाइंड आंसर में जो है आपके पास जो है कभी भी नहीं आएगा पोलिनोमियल फंक्शन के केस में, ठीक है। और रैशनल फंक्शन की बात अगर की जाए तो रैशनल फंक्शन में भी क्योंकि पोलिनोमियल्स ही इन्वॉल्व हो रही हैं, तो रैशनल फंक्शन की भी जो डोमेन होगी वह भी आपके पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में से हमें जो है वो वाले पॉइंट जो है निकालने पड़ेंगे जिन पॉइंट्स के केस में क्यू एफ एक्स जो है वो उसका आंसर जीरो आएगा जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू एफ एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट के केस में क्यू एफ एक्स का आंसर जो है वो ये फंक्शन का आंसर जो है वो जीरो बन जाता है, तो उन पॉइंट्स को हमें क्या करना होगा, उन पॉइंट्स को या एक्स की वैल्यूज को हमें अपने डोमेन में से जो है निकालना पड़ेगा रैशनल फंक्शन की डोमेन में से, क्योंकि डोमेन सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं जिन एलिमेंट्स के फंक्शन का आंसर ना ही इन्फिनिटी आए, ना ही अयोटा आए, ना ही अनडिफाइंड आंसर आए। तो अगर आपके पास क्यू एफ एक्स का आंसर किसी पॉइंट के ऊपर जीरो आ गया, किसी रियल नंबर के ऊपर आंसर जीरो आ गया क्यू एफ एक्स का, तो उस पॉइंट के ऊपर पूरे के पूरे रैशनल फंक्शन का आंसर जो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, जो इसलिए हम उस पॉइंट को जो है अपनी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो रैशनल फंक्शन की डोमेन होगी वो क्या होगी, आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर माइनस उसमें से हम लोगों ने वो सारे पॉइंट्स जो है वो रियल नंबर में से माइनस करने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्यू एफ एक्स जो है वो जीरो होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से उन एक्स की वैल्यूज को जो है वो माइनस कर देंगे जिन एक्स की वैल्यूज के ऊपर जो है वो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है क्यू एफ एक्स उसका आंसर क्या हो, उसका आंसर जीरो के इक्वल हो, ठीक है। तो ये आर माइनस दिस सेट, ये सेट कौन सा है, उस सेट में आपके पास वैल्यूज हैं या नंबर्स हैं एक्स, एक्स कौन से नंबर्स, एक्स वो वाला नंबर है जिन नंबर पे क्यू ऑफ एक्स का आंसर जो है वो जीरो आ रहा है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से उन नंबर्स का सेट हम निकाल दें जिन नंबर्स के ऊपर जो है क्यू ऑफ एक्स का आंसर जीरो आ रहा है। तो इन दी एंड सेट ऑफ रियल नंबर माइनस दिस सेट, ये जो आपके पास फाइनल सेट बनेगा ये वाला, इस सेट को हम जो है वो सेट ऑफ जो इस सेट को हम जो है वो जो रैशनल फंक्शन है उस रैशनल फंक्शन की डोमेन कहेंगे, ठीक है। रैशनल फंक्शन के केस में डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फंक्शन को कंसिडर करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन, तो ये भी आपके पास क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। पी ऑफ एक्स की जगह टू एक्स लिखा हुआ है और क्यू ऑफ एक्स की जगह लिखा हुआ है थ्री एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन। क्लियरली देख सकते हैं आपके पास जीरो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जीरो फंक्शन के अलावा कोई पोलिनोमियल फंक्शन जो आपके पास क्यू एक्स की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने देखना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी, लेकिन इस फंक्शन की डोमेन में जो है हमने सिर्फ रियल नंबर में जो है वो वाले पॉइंट्स निकाल देने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इस फंक्शन ये जो डिनोमिनेटर है इसका आंसर जो है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है इस रैशनल फंक्शन की, तो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है थ्री एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन, इसको हम जीरो की इक्वल सेट करेंगे और इसको जीरो की इक्वल सेट करने के बाद हम जो है वो उससे इसको जीरो की इक्वल सेट करने के बाद हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एक्स की जो हमें रियल वैल्यूज मिलेंगी
हो सकता है इसका आंसर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर भी आ जाए, तो हमने जो एक्स की जो रियल वैल्यूज अगर कोई मिलती हैं, जिन वैल्यूज के केस में ये फंक्शन जो है वो जीरो बनता है, अगर कोई ऐसी वैल्यूज हैं रियल नंबर वैल्यूज जिनके केस में ये फंक्शन जीरो बनता है, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक्स की वो वैल्यूज मिल जाएंगी। जब आपको एक्स की कोई रियल वैल्यूज मिल जाएंगी जिनके केस में ये वाला फंक्शन जो है वो क्यू एक्स जीरो बन रहा है, वो वैल्यूज हम क्या करेंगे, उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से जो है वो माइनस कर देंगे। जब उन वैल्यूज के सेट को हम जो है सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, जो भी आपको एक्स की वैल्यूज मिलती हैं, तो इन दी एंड फाइनली आपको जो है इस रैशनल फंक्शन की डोमेन जो है वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, अगर आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है इसी तरह कई रैशनल फंक्शन, लेट्स से 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, तो ये भी आपके पास क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। ये रैशनल फंक्शन है, इसकी अगर आपने डोमेन फाइंड करनी है तो इसकी डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, लेकिन रियल नंबर में से हम लोगों ने वो वाले पॉइंट्स निकाल देने हैं जिन पॉइंट्स के केस में, जिन वैल्यूज के केस में ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है क्यू एक्स की जगह, इसका आंसर जो है वो जीरो बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर इस एक्स स्क्वायर -1 इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं जीरो के इक्वल सेट करके कि हमें कोई एक्स की वैल्यूज मिलती हैं जिन वैल्यूज के केस में इसका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आता है। तो अगर आप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1, और यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी, जब दोनों तरफ सर जो है वो स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 में जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एक्स की वैल्यू का +-1। तो हमें पता चल गया कि एक्स की अगर वैल्यू अगर +1 और -1 हो तो उस केस में ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है ये आपके पास जो है जीरो बन जाएगा। जब ये जीरो बन जाएगा तो ये जो प्लस और -1 है इन वैल्यूज को हम जो है वो इस पूरे के पूरे रैशनल फंक्शन में जो है पुट नहीं कर सकते, क्योंकि पुट करने से इनको पुट करने से आंसर हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है, और जिन पॉइंट्स को पुट करने से आंसर इन्फिनिटी या अनडिफाइन या अयोटा है उनको हम अपनी डोमेन में कंसिडर नहीं करते। इसलिए ये सेट ऑफ रियल नंबर में से ये जो +-1 ये दो एलिमेंट्स हैं इनको सेट बना के हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इंडियन ये जो फाइनली आपके पास ये वाला सेट बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस +-1 वाला जो सेट है, ये वाला जो ओवरऑल जो आपके डिफरेंस का ये वाला जो सेट बन रहा है ये आपके पास जो है इस रैशनल फंक्शन की जो डोमेन बन जाएगा। इसी आइडिया को, इसी सेंस को यूज़ करते हुए आप जो है वो इस रैशनल फंक्शन की डोमेन भी जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन को जीरो जो क्यू एफ एक्स की जो लिखा है उसको जीरो की इक्वल सेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता है। तो सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई एक्स की रियल वैल्यूज मिल जाती हैं तो सॉल्यूशन में, तो वो वैल्यूज होंगी जिन वैल्यूज के केस में ये वाला फंक्शन जो है जीरो बन रहा है, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, और बाकी जो हमारे पास आंसर बचेंगे सेट ऑफ रियल नंबर के माइनस करने के बाद वही क्या होगा, वो सेट जो है आपके पास जो है वो इस रैशनल फंक्शन की डोमेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन का आपको पता ही होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस तरह अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन किया गया हो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप फंक्शन में जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं आपके पास आपको रिजल्ट में जो है वही आंसर मिल रहा है। मीन्स अगर आप इस फंक्शन में जो है वो इस फंक्शन में अगर आप एक्स की जगह जो है लेट्स से -1 पुट करते हैं तो आपको एक्स की जगह -1 यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -1। तो -1 पुट करने से आपको आंसर क्या मिल रहा है, -1 ही मिल रहा है। इसी तरह अगर आप इस फंक्शन में एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं तो आपको इस फंक्शन का आंसर जो है जीरो मिलेगा। इस तरह अगर आप इस फंक्शन में एक्स की जगह कोई और नंबर लेट से पाई पुट करते हैं एक्स की जगह, पाई भी आपके पास रियल नंबर ही है, तो रिजल्ट में भी आपको जो है वो एक्स की जगह पाई पुट करना पड़ेगा, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो जो नंबर या इनपुट वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं आपको वही आंसर मिल रहा है। तो इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन के केस में आपकी डोमेन और रेंज जो है वो सेम ही होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो वैल्यूज पुट करते हैं, जिन वैल्यूज को हम एज इनपुट वैल्यू यूज़ करते हैं वही वैल्यूज हमारे पास आंसर में आती हैं, एज ए रेंज आती हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन के केस में हमारी डोमेन और रेंज जो है वो क्या होती है, सेम ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। ए पावर एक्स में यहाँ पे जो ए इन्वॉल्व हो रहा है वो ए आपके पास जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मींस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और इसके अलावा ये ए जो है वो 1 के इक्वल जो है वो नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की आपको पता है, आपको 1 की पावर जो मर्जी लेंगे आपको 1 की पावर का आंसर जो है हमेशा 1 ही मिलता है। इसलिए 1 की पावर यहाँ पे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास एक तरह का जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला।
तो ये वाला फंक्शन हम लोगों ने जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन में भी कांस्टेंट फंक्शन में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि एक्स को पावर में लेके आना है, पावर डिस्कस करनी है, इसलिए ए जो आपके पास 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जो है वो ए जो है आपके पास जो है पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है ए आपके पास, तो ए की पावर एक्स जो है वो आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन लिखा हुआ हो तो हम उसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो y इज इक्वल टू ई पावर 2x, ये आपके पास जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस फंक्शन में हमने जो है वो e की जगह जो है वो ई स्केयर जो है वो कंसिडर कर किया हुआ है। e की वैल्यू आपको पता है, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है या रियल नंबर है। इसकी वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन, ये e की वैल्यू है। तो a की जगह हम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे ई स्केयर कंसिडर किया हुआ है, तो a की जगह ई स्केयर है और उसकी पावर जो है वो एक्स कंसिडर कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बन जाएगा। ए की जगह जो है ई स्केयर और पावर एक्स इन्वॉल्व हो रही होगी, तो ए की जगह ई स्केयर पावर एक्स इन्वॉल्व हो रही है, जिसको हम जो है वो दूसरे लफ्जों में जो है वो ई पावर 2x इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह y इज इक्वल टू 2 पावर x, ये भी आपके पास जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक की जगह 2 इन्वॉल्व हो रहा है और x की जगह x ही है। और इसी तरह y इज इक्वल टू 3 पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये भी आपके पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस तरह आप मुझे खुद से भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल जो लिख सकते हैं। एक जगह आप लोगों ने जो है वो कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर लिखना है और उसकी पावर एक्स लिख देंगे तो आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर डोमेन की बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो इनपुट वैल्यूज हम जो है कहाँ पुट कर रहे हैं, पावर से पुट कर रहे हैं। तो पावर में अगर हम जो है वो चाहे पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, किसी पॉजिटिव रियल की पावर में ए हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है 1 के अलावा। तो अगर हम जो है वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर ए की जगह लेट से हम जो है 2 ही कंसिडर कर लें और उसकी पावर में अगर हमने एक्स में जो है वो वैल्यूज पुट करनी हो तो पावर में जो है वो 0 भी पुट कर सकते हैं पावर में, तभी आपके पास आंसर जो है 1 आएगा। उसके अलावा पावर में हम जो है वो पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं, आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी या अनडिफाइन या योटा नहीं आएगा। इस तरह पावर में हम जो है वो नेगेटिव भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तभी आपके पास इन्फिनिटी या योटा या अनडिफाइंड आंसर जो है वो नहीं आएगा। इसलिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसमें हम एक्स की जगह जो है कोई भी रियल नंबर जो पुट कर सकते हैं। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर फिर किया होगा वो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है वो डोमेन बन जाएगी। अगर रेंज की बात करें तो जो सेट ऑफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उनकी रेंज हमारे पास जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनकी रेंज होती है, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। सेट ऑफ ये जो रियल नंबर बन रहे हैं आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर बन रहे हैं, ये क्यों डोमेन बनती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, आप नोट कर सकते हैं। जब भी आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर की पावर में अगर कोई रियल नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम जो है वो 2 ले लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी पावर आप जो 0 लेंगे तो आपको आंसर जो है वो 1 मिलेगा। अगर 2 की पावर आप जो है पॉजिटिव नंबर लेते हैं, लेट्स से अगर आप 2 की पावर जो है वो 3 लेते हैं, तभी आप आंसर आपको जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। इस तरह अगर आप 2 की पावर जो है कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, लेट्स से -3 लेते हैं, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1/2 पावर 3। और ये किसके इक्वल है, ये 1/8 के इक्वल है। और ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास जो है पॉजिटिव रियल नंबर ही बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब भी आप एक्स की जगह जो है वो चाहे तो 0 पुट करें, चाहे आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन दी एंड आपको आंसर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। और 0 जो है आपको आंसर में नहीं मिलेगा कि पावर में चाहे तो आप 0 पुट करें, चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा। पावर 0 लेने से भी आपको आंसर जो है वो 0 नहीं मिल रहा, बल्कि क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है आंसर। और ए की वैल्यू जो हम यहाँ पे जो है वो हमने ग्रेटर देन 0 कंसिडर की हुई है, इसलिए हमने ए की जगह यहाँ जो है वो ए की जगह जो है यहाँ पे हमें कोई ग्रेटर देन 0 ही नंबर पुट करके जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन निकालनी है। और ए की जगह हमने 1 भी नहीं पुट करना, तो ए की जगह 1 भी ना अगर पुट करें और कोई ग्रेटर देन 0 नंबर पुट करें, कोई पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें 1 के अलावा, और पॉजिटिव रियल नंबर कोई पुट करने के बाद लेट से हम 7 पुट कर लेते हैं एक ही जगह। वो पुट करने के बाद अगर आप जो इसकी पावर में कोई भी रियल नंबर यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी आंसर जो है वो 0 जो है वो इसका नहीं मिलेगा, चाहे आप इस 7 की पावर जो है वो 0 ले लें या पॉजिटिव रियल नंबर ले लें या नेगेटिव रियल नंबर ले लें, आपको आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर की पावर का आंसर जो है वो हमेशा आपको जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो है आपको आंसर मिलेंगे जब भी आप जो है वो पावर में जो है वो रियल नंबर जो है वो यूज़ करेंगे एज ए इनपुट वैल्यूज़।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, हम सारे सारे ये रियल नंबर जो है पावर में पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे के सारे रियल नंबर पुट कर भी लें तो आपको आंसर हमेशा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पॉजिटिव ही आंसर मिलता है, पॉजिटिव रियल नंबर ही आंसर मिलता है। इसलिए जो रेंज होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, मीन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर होंगे जिनमें जीरो और इन्फिनिटी जो है इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉगरिथमिक फंक्शंस की। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए। यहाँ पे बेस ए भी आएगी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बेस में ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास जो है बेस ए भी आएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए। यहाँ पे जो ए है वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए जो है वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम लोगों ने जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में पढ़ा था कि ए जो है आपके पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और वन के अलावा कोई पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। सिमिलरली जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें भी आपके पास यहाँ पे जो लॉग की बेस में ए आएगा ये वाला, वो भी आपके पास जो है कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन वो वन के अलावा कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह का जो आपके पास फंक्शन बनेगा उसको हम जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो कहेंगे। और यहाँ पे एक बात और नोट कर लें, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन में यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू हम जो यूज़ करनी है, जो एक्स की वैल्यू यूज़ करनी है, वो आपने जो है वो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर ही आपने एज ए इनपुट वैल्यू जो है यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के केस में जो है वो डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, फिर जो एक्स की वैल्यू एज ए इनपुट वैल्यू यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, वो ग्रेटर देन जीरो जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन से यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू जो कि एज ए इनपुट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब जो लॉगरिथमिक फंक्शंस की डोमेन होगी वो आपके पास क्या होगी, वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन ही बताया गया है कि यहाँ पे आप लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन में एक्स की जगह जो है वो जो वैल्यू पुट करनी है वो आपके पास जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो जो वैल्यूज हम इनपुट यूज़ करते हैं और उन वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ में हम ये कहेंगे यहाँ पे जो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन होगी वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी, ठीक है। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर होंगे। जीरो जो है पॉजिटिव रियल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, जीरो जो है वो नेगेटिव जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं उनमें इंक्लूड होता है, ठीक है। याद रखना जीरो जो है कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, जीरो जो है वो आपके पास जो है कोई एक पॉजिटिव नंबर जो है वो नहीं है। जब मैं पॉजिटिव नंबर की बात करता हूँ तो उसमें जीरो को निकाल के बाकी जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, बाकी जो नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर होते हैं उनकी बात करता हूँ। जीरो जो है पॉजिटिव नंबर में इंक्लूड नहीं होता। इस तरह जीरो जो है वो नेगेटिव नंबर में भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। जब नॉन नेगेटिव की बात की जाती है तब जो है वो आपके नंबर्स में जो है वो जीरो इंक्लूड होता है। और नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, वो वाले नंबर होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो एक तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नहीं होते, उसके अलावा जीरो भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता। इसलिए जब नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब जो है हम इन नंबर्स या इन रियल नंबर्स की जो है वो बात कर होते हैं जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव रियल नंबर की बात करते हैं तो हम जो है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वाले रियल नंबर्स की बात करते हैं जिनमें जीरो जो है इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पॉजिटिव रियल नंबर है ये वाले, और ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे जो कि नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा फर्क याद रखना है पॉजिटिव रियल नंबर में, पॉजिटिव नंबर में और नॉन नेगेटिव जो है वो नंबर्स में। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में आपके पास जो एक्स की वैल्यू जो है वो बाय डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि वो हम लोगों ने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो कंसिडर की हुई है। इसलिए जो डोमेन होगी लॉगरिथमिक फंक्शन की वो क्या होगी आपके पास, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ये मीन्स कि ये वाला इंटरवल होगा। और जो रेंज होगी लॉगरिथमिक फंक्शन की वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। वो कैसे होंगे, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं अगर आप उन रियल नंबर्स को जो है वो पुट करते जाएंगे तो आपको कुछ रियल नंबर के केस में आपको जो है वो कुछ ये जो इनपुट वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के केस में आपको जो है वो इस लॉगरिथमिक फंक्शन के नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी आंसर में, कुछ वैल्यूज के केस में आपको जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और किसी एक वैल्यू के केस में आपको जो है लॉगरिथमिक फंक्शन की जो है वो जीरो वैल्यू मिलेगी। तो ओवरऑल जो है वो जब आप जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे जो रियल नंबर्स आ रहे हैं उनको एज ए इनपुट वैल्यू लॉगरिथमिक फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो आंसर मिलेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन जो है बाय डेफिनेशन वो क्या होती है, वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है, मींस ये वाला इंटरवल होता है, और उनकी रेंज क्या होती है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन की जो है वो रेंज होती है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं ये जो फंक्शन है आपके पास
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, जिसको हम जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हम जो है वाई यूज कर लेंगे, और बेस क्या है यहाँ पे, ये है, ये फंक्शन आपके पास जो है वो इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्यों है, आप इसको जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है उसको यूज करते हुए ये जो है वो चेक कर सकते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अब मैंने भी क्या आपको क्या बताया कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन किसी फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसका जो है वो फाइंड करने का वे सिखाया हुआ है। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी एक दो करवाया था और करने के लिए दिए थे कि जब आपने किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, उस फंक्शन को की जो इक्वेशन होती है ये वाली y इज इक्वल टू समथिंग, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम जो है वो x को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, को अगर हम जो है वो सॉल्व करें और यहाँ से x की वैल्यू को जो है वो साइड पे करें तो तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर कौन सा फंक्शन इन दी एंड आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अगर आप जो है वो लॉग ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बनेगा लॉग, अगर बेस ए के साथ लॉग लें वो क्या बन जाएगा लॉग ऑफ वाई, वो किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ ए पावर एक्स, और बेस के आपके पास यहाँ पे लॉग की बेस जो है आपके पास ए है। उसके बाद इसको मजीद हम जो है सिंपलीफाई करके अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, लॉग ऑफ वाई विद बेस ए, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, लॉग ऑफ ए पावर एक्स विद बेस ए। तो जिस नंबर का यहाँ पे लॉग आ रहा है वो क्या है आपके पास ए पावर एक्स। तो नेक्स्ट हम जो है मैं आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि जब आप किसी ऐसे नंबर का लॉग लेते हैं जिसमें जो है वो एक नंबर की पावर में जो है इसमें जो है वो कोई पावर जो है इन्वॉल्व हो रही हो किसी नंबर की, तो लॉग की प्रॉपर्टी यही होती है कि जो पावर इन्वॉल्व हो रही होती है नंबर में जिसका आपने लॉग लिया होता है, वो पावर जो है वो लॉग की जो है वो कोएफिशिएंट में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट में आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और साथ में आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ, ये जो नंबर बच गया आपके पास ये वाला ए, साथ में आ जाएगा ये लॉग ए, और बेस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेस जो है ए ही कंसिडर हम लोगों ने की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम मजीद लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमने ये जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेफ्ट साइड में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आपके पास आंसर आ रहा है लॉग विद बेस ए, और साथ में क्या आ रहा है वाई आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें आप देख सकते हैं एक तो एक्स लिखा हुआ है और उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए विद बेस ए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में लॉग की यही प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी ऐसे नंबर का लॉग लेते हैं जो कि वही नंबर हो जो कि बेस में आ रहा है, तो इस केस में हमेशा आपके पास जो है आंसर 1 के इक्वल ही आता है लॉग का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो लॉग की बेस में जो ए आ रहा है जो कि हम जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करते हैं 1 के अलावा, अगर वो जो लॉग की बेस में ए आ रहा है अगर उसकी वैल्यू जो अगर आप जो है लेट्स से 5 कंसिडर कर लें और 5 का ही अगर आप जो है वो लॉग लें, तो कैलकुलेटर से आप चेक करके देख इसको जो है वो श्योर कर सकते हैं कि इसका आंसर आपके पास हमेशा जो है वो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लॉग लेते हैं किसका, लेट्स से 7 का, और बेस में भी या बेस भी आप लोगों ने जो है वो 7 कंसिडर की हुई है, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और इन जनरल अगर आप किसी ऐसे नंबर का लॉग लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नंबर लेट से ए का ही लॉग लेते हैं और वो जिसका आप लोग ले रहे हैं वो आपके पास जो है वही नंबर आपके पास जो है वो बेस में भी आ रहा है, याद रखें बेस में हम लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव रियल नंबर जो है बेस में हम लोगों ने कंसिडर करना है और 1 के अलावा पॉजिटिव रियल नंबर जो कंसिडर करना है। तो अगर आप किसी ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग ले रहे हैं जो 1 के अलावा पॉजिटिव रियल नंबर है और वही रियल नंबर जो है बेस में भी आ रहा है, तो लॉग ऑफ ए विद बेस इसका आंसर हमेशा आपके पास जो है इन जनरल 1 ही आएगा। जैसे लॉग ऑफ 5 विद बेस 5 इसका आंसर 1 आ रहा है, लॉग ऑफ 7 विद बेस 7 इसका आंसर 1 आ रहा है। इस तरह जो लॉग ऑफ ए है विद बेस ए इसका भी आंसर इन जनरल आपके पास हमेशा जो है वो 1 ही आता है, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ओवरऑल आपके पास फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है एक्स इंटू 1, ये आपके पास बन जाएगा एक्स बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसको हम जो है राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ वाई विद बेस ए।
तो ये जो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था y इज इक्वल टू ए पावर x, इसको सिंपलीफाई करके हमने जो है वो x की वैल्यू जो है फाइंड कर ली है। x की वैल्यू आपके पास बन गई है x इज इक्वल टू log ऑफ y विद बेस a। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये जो x इज इक्वल टू समथिंग, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्चुअली आपके पास क्या है, ये एक्चुअली आपके पास जो है वो एफ इनवर्स ऑफ वाई है। मीन्स कि ये क्या है आपके पास, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसका इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इन जनरल एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो एफ इनवर्स इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है, अगर एफ इनवर्स ऑफ वाई वो किसके इक्वल हो, वो एक्स के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसको लेके सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई विद बेस ए। तो ये जो अगर आप डेफिनेशन को अगर आप फॉलो करें तो ये जो आपके पास लॉग ऑफ वाई विद बेस ए बन रहा है, इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे ये कि आपके पास एफ इनवर्स ऑफ वाई है। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई जो कि एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन बन रहा है, इन जनरल एफ इनवर्स को हम कहते हैं कि वो क्या है, फंक्शन एफ का इनवर्स है। यहाँ पे जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो एफ इनवर्स जो कि एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ए पावर एक्स मीन्स कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका लॉग लें विद बेस ए, तो याद रखना बेस जो है हम यहाँ पे ए जो है वो कोई भी रियल नंबर जो है पॉजिटिव रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस ए है पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो वन के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो होना चाहिए। तो बेस ए आपके पास जो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है वन के अलावा, अगर आप लॉग लेते हैं दो नंबर्स का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, लेट्स से एम और एन दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा जो पहला नंबर है उसका लॉग विद बेस ए प्लस जो दूसरा नंबर है एन उसका लॉग विद बेस ए। इसी तरह अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं एम और एन, एम डिवाइड बाई एन, और अगर आप उसका लॉग लेते हैं विद बेस ए, तो आंसर आएगा जो न्यूमरेटर में नंबर आ रहा है उसका लॉग विद बेस ए माइनस जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है उसका लॉग विद बेस ए। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर नंबर आपके पास जो है पावर की फॉर्म में आ रहे हैं, एक नंबर की पावर जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हो रही है, आप उसका जो है लॉग लेते हैं, लेट से एम पावर एन का अगर आप जो है वो लॉग लेते हैं विद बेस ए, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, जो पावर में नंबर इन्वॉल्व हो रहा है एन वो लॉग के ऑप्शन में आ जाएगा, और जिस नंबर की पावर इन्वॉल्व हो रही है उसका लॉग जो है साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने जो है वो पावर वाली प्रॉपर्टी जो है लॉग की, ये हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले ये प्रूव करने के लिए यूज़ की थी कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होती हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो ये पावर वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ की थी। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ की थी जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो ये थी कि अगर आप किसी ऐसे नंबर का लॉग लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप ए का लॉग लेते हैं जो कि बेस में ही आ रहा हो, और आपको पता होना चाहिए कि ए आपके पास बेस के केस में कौन सा नंबर होता है, ए आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होता है और वन के अलावा जो है पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो अगर आप वन के अलावा किसी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग लेते हैं और उसी नंबर को अगर आप बेस में भी कंसिडर करते हैं, तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर आपके पास हमेशा वन के इक्वल आएगा। एक ये लॉ की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा लॉ की एक प्रॉपर्टी और भी है कि आप बेस में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर कर लें वन के अलावा, और आप जो है अगर आप लॉग लें वन का, नंबर वन का, तो आपके पास आंसर हमेशा जो है वो जीरो की इक्वल आएगा। ठीक है, मीन्स अगर आप जो है वो लॉग ऑफ वन फाइंड आउट करते हैं विद बेस 10, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह अगर आप जो है वो लॉग फाइंड आउट करते हैं अगेन वन का कोई और बेस लेके, लेट से बेस 7 ही ले लेते हैं, तब भी उस केस में आपका आंसर जो है क्या आएगा, आपका आंसर जो है वो जीरो ही आएगा। और इसी तरह इन जनरल अगर आप जो है वन का लॉग लेते हैं विद बेस ए आपके पास कोई भी बेस हो सकती है, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए वन के अलावा, तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो के इक्वल ही आएगा।
तो ये दो कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा और भी हैं जिसको हम जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये लॉग की जो 5 प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्टली यूज होती हैं लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व की हुई हैं 3 एग्जाम्पल। इनमें पहली एग्जाम्पल ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप आंसर फाइंड आउट करें लॉग ऑफ 100 इंटू 1000 विद बेस 10, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 1 को यूज करेंगे। 100 का लॉग जो है वो अलग हो जाएगा विद बेस 10 प्लस 1000 का लॉग जो अलग हो जाएगा विद बेस 10। जब कैलकुलेटर से आप लॉग ऑफ 100 फाइंड आउट करेंगे तो आपको 2 आंसर मिलेगा और लॉग ऑफ 1000 फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर 3 मिलेगा। याद रखना कैलकुलेटर से आप जब लॉग फाइंड करते हैं तो कैलकुलेटर में जो आप जो लॉग का आंसर मिलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बेस 10 के साथ ही जो है वो लॉग का आंसर मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बेस चेंज करनी है तो फिर आप लोगों को पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप जो है वो अपनी मर्जी से बेस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर जो है आपको बेस 10 के साथ जो है लॉग का आंसर देता है। तो लॉग ऑफ 100 का आंसर आपको जो है 2 मिलेगा, लॉग ऑफ 1000 का आंसर आपको 3 मिलेगा और आपका आंसर जो है वो 5 मिल जाएगा लॉग ऑफ 100 इंटू 1000 का। उसके बाद इसी तरह अगर आपसे कहा जाए लॉग ऑफ 10,000 डिवाइड बाई 100 विद बेस 10, इसका आंसर फाइंड करें तो हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आंसर आपके पास किसकी को आएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। दोनों के आंसर अगर आप जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो लॉग ऑफ 10,000 का आंसर आपको 4 मिलेगा माइनस लॉग ऑफ 100 का आंसर 2 मिलेगा। इन दोनों आंसर आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और जो थर्ड एग्जांपल है उसमें जो है वो ये पावर वाली लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है हम लोगों ने। अगर किसी नंबर की पावर जो है वो इन्वॉल्व हो रही हो अगर आप उसका लॉग लेते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा। जो पावर में नंबर आ रहा है लेट्स से 3 यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहा है वो ऑप्शन में आ जाएगा लॉग के और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग आ जाएगा किसका जिस नंबर की पावर जो है इन्वॉल्व हो रही थी। तो 3 इंटू लॉग ऑफ 100 इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग की ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। और लॉग ऑफ 100 विद बेस 10 उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह आप जो है लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए लॉगरिथमिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल्स में एंगल्स जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उन एंगल्स को जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके रेशोज़ के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होती है उसके परपेंडिकुलर को अगर हम जो है वो उसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें मीन्स पी को जब हम एच से डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में जो आंसर हमें मिलता है उसको हम जो है वो साइन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये साइन फंक्शन है आपके पास, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, सीकेंड जो कि साइन का जो रेसिप्रोकल है, उस तरह कोसिकेंड जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट जो कि टेन का रेसिप्रोकल है। तो ये जो फंक्शन है आपके पास ये वाले जो कि एक्चुअली बेसिक फंक्शंस हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो को जो है वो एंगल के साथ जो है लिंक करते हैं। तो इस तरह के इन फंक्शन को हम क्या कहते हैं ये आपके पास क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास। अदरवाइज आप इन फंक्शंस को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई या ऐड करके जो है वो मजीद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो बना सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हमारे पास जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो एंगल्स होते हैं उनको राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके रेशियोज के साथ जो है वो रिलेट करते हैं लिंक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पी ओवर एच लिखा है हमने ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड है इन दोनों की रेशियो है। ठीक है, तो साइड्स की रेशियो को जो है वो एंगल के साथ लिंक कर रहा है। ये वाला साइन फंक्शन ये अगर आपके पास एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा साइन अल्फा बन जाएगा। तो साइन अल्फा आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की रेशियो को एंगल के साथ जो है लिंक कर रहा है। इस तरह बाकी जो फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको पता है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को जो है वो उनकी साइड की जो रेशियोज है उनको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ जो है वो रिलेट करता है। तो ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और इनको इसके अलावा अगर आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट या इनको इनकी पावर्स या इनकी रेशियोज वगैरह लेके आप मजीद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं इनको हम जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सबसे पहला तो नोट ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी जो है वो जीरो की इक्वल नहीं आती। ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन जब की थी तभी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ए इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास एक
पॉजिटिव रियल नंबर हम लोगों ने कंसिडर करना होता है, और वो जो ए है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 के अलावा पॉजिटिव रियल नंबर जो होना चाहिए। जब आप ए की वैल्यू यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर कंसिडर पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करेंगे और एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लेंगे पावर में, चाहे आप जीरो पुट करके देख लें, आपका आंसर कभी भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर जीरो नहीं आएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। इसका प्रूफ भी मैंने आप लोगों को जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन के बाद जो है वो बाकायदा मैथमेटिकली जो है वो करके बता दिया है कि आप किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है वो इनवर्स फंक्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, a function f is called algebraic function if it can be expressed in terms of sum, differences, products, quotients, powers और रूट्स ऑफ polynomial functions। ठीक है, तो polynomial function की तो आपको डेफिनेशन मैंने आप करवाई हुई है। ऐसे फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखे हुए हों, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स पावर एन, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं हम उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, जिनमें जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे हैं ए नॉट ए वन सो ए एन, ये आपके पास कहते हैं रियल नंबर्स होते हैं। तो इन पर्टिकुलर अगर आप जो कोई पोलिनोमियल लिखें, लेट से 2x प्लस 3, ये भी आपके पास पोलिनोमियल है। इसी तरह एक्स स्क्र, ये भी आपके पास एक पोलिनोमियल है। और इस तरह एक्स स्क्र माइनस 2x, ये भी आपके पास पोलिनोमियल है। 2x3 माइनस 5, ये भी आपके पास पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल जो फंक्शंस होते हैं उनको अगर आप जो है वो उनका सम लें, उनका डिफरेंस लें, उनका प्रोडक्ट्स लें, उनके क्वोशंट्स लें, या उनकी पावर्स लें, या उनकी रूट्स लें, तो पोलिनोमियल फंक्शंस की के ऊपर ये वाले प्रेशर लगाने के बाद आपको जो नए फंक्शंस मिलते हैं उनको हम जो है वो अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन खुद भी बुझाते खुद जो है वो भी आप जो है वो अलजेब्रिक फंक्शंस ही हैं, क्योंकि हमें पता है वन जो आपके पास किया है जो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इस वन को अगर हम जो है वो इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दी एंड आपके पास आंसर जो है वो 2x+3 ही आएगा। यही पोलिनोमियल आएगी, तो ये पोलिनोमियल आपके पास क्या बन गई है, ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन भी बन गया। तो जब भी आप दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड करेंगे या उनको मल्टीप्लाई करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे या उनका क्वोशंट लेंगे या उनकी पावर या रूट्स लेंगे, तो आपको जो नए फंक्शन मिलेंगे उनको हम जो है उनको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पोलिनोमियल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ पर्टिकुलर 2 3 4 जो भी पोलिनोमियल लिखी हुई हैं, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो 2x+3 को एक्स स्क्र माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2x+3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्र माइनस 2x। तो ये जो नया फंक्शन आपको मिल जाएगा, ये फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ये हमने कैसे मिला है, दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लेने से मिला है। ठीक है, इस तरह पोलिनोमियल का आप डिफरेंसेस भी ले सकते हैं। तो किसी भी एक पोलिनोमियल में से जब आप दूसरी पोलिनोमियल को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको जो नया फंक्शन मिलेगा उसको भी हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। उस तरह पोलिनोमियल को जो है वो सम करने से भी आपको जो नया फंक्शन मिलता है उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। पोलिनोमियल के क्वोशंट लेने से जो नया फंक्शन मिलता है उसको भी हम जो है अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दो पोलिनोमियल लिखी हुई हैं, एक पोलिनोमियल लिखी हुई है एक्स स्क्र माइनस 2x, दूसरी पोलिनोमियल लिखी हुई है 2x³ माइनस 5। अगर हम क्या करें, एक्स स्क्र माइनस 2x को डिवाइड कर दें 2x³ माइनस 5 के साथ, ये जो नया आपके पास है जो डिवीजन करने से पोलिनोमियल के डिवीजन करने से जो नया फंक्शन आपको मिल रहा है, ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। उसके अलावा पोलिनोमियल की अगर आप पावर ले लें या उनकी रूट्स ले लें, तभी आपको आंसर जो है वो जो नया जो आपको जब जो नया आंसर मिलेगा उसको हम जो है अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, ये भी आपके पास एक पोलिनोमियल, अगर आप इसकी पावर ले लेते हैं, लेट्स से अगर आप इसकी पावर ले लेते हैं 2, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। इसके अलावा पावर अगर आप जो है वो 1/2 लेते हैं, तो ये आपने क्या कर दिया है, इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट ले लिया है। तब रूट्स भी ले सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे पोलिनोमियल की, तभी आपको जो नया फंक्शन मिलेगा उसको हम जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। इस तरह आप जो है वो कोई और रूट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो क्यूब रूट्स भी ले सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इस ये आपके पास एक पोलिनोमियल, अगर आप इसकी क्यूब रूट ले लेते हैं, यहाँ पावर 1/3 लेते हैं, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। अगर आप इसकी पावर जो है वो 5/3 ले लेते हैं या -5/3 ले लेते हैं, तभी आपके पास जो फंक्शन बनेगा ये क्या बनेगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो जो पोलिनोमियल होते हैं उनको अगर आप आपस में ऐड करते हैं डिफरेंट पोलिनोमियल्स को, या उनको माइनस करते हैं, या उनका प्रोडक्ट लेते हैं, या उनका कोशंस लेते हैं, या उनकी पावर या रूट्स लेते हैं, रूट्स मीन इस तरह फ्रैक्शंस वाली पावर लेते हैं, तो
आपके पास जो इन दी एंड जो नया फंक्शन बनेगा उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक फंक्शंस ना हो मीन्स जिनको हम पोलिनोमियल्स के सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशंट्स पावर या रूट्स की फॉर्म में जो है वो ना लिख सकें, उन फंक्शन को हम जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल की पावर या सम या डिफरेंस या क्वेश्चन लेने से आपको साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन टैन वगैरह ये वाले फंक्शन जो है वो नहीं मिलते। ठीक है, इस तरह जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो भी जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल की पावर, सम, डिफरेंस, कोशंट्स या रूट्स वगैरह लेने से आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्म की होती हैं? जिसमें कोई कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल, इस तरह फंक्शन जो है आपके पास जो बनता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल की पावर में जो है कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर है या आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो वेरिएबल की पावर इन्वॉल्व हो रही है पोलिनोमियल फंक्शन में। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसमें कांस्टेंट की पावर में जो है वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो किसी की कोई भी पोलिनोमियल जो है आप ले लें, दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल ले लें, अगर आप उनको ऐड करेंगे या उनका डिफरेंस लेंगे या प्रोडक्ट कोशंट्स या उनकी रूट्स ले लेंगे, आपको कभी भी कांस्टेंट की पावर जो है या फिर कह लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं उनका तो आपको आइडिया हो गया है, लेकिन जो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं होती हैं उनको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। मीन्स ऐसे फंक्शन जो पोलिनोमियल्स के सम, डिफरेंस, कोशंट्स, प्रोडक्ट्स या रूट्स लेने से आपको ना मिले, उन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? उन फंक्शन को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये वो वाले फंक्शन हैं जिनको हम पोलिनोमियल फंक्शंस के सम, डिफरेंस, कोशंट, प्रोडक्ट्स या पावर या रूट्स में हम जो है नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप जो है किसी अलजेब्रिक फंक्शन को ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो उस केस में जब आपको जो नया फंक्शन मिलेगा उसको भी हम जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन भी है, अगर आप इसका स्केल ले लेते हैं या इसकी रूट ले लेते हैं तभी आपके पास क्या है? ये एक अलजेब्रिक फंक्शन ही है। लेकिन अगर किसी अलजेब्रिक फंक्शन को हम जो है वो किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ कंबाइन कर दें, मीन इसके साथ अगर हम जो है वो लेट से कॉज एक्स मल्टीप्लाई कर दें या इसके साथ जो है वो लेट से कॉज एक्स को डिवाइड कर दें या टैन एक्स को डिवाइड कर दें, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन के साथ जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है वो उसको कंबाइन कर रहे हैं। जब आप किसी अलजेब्रिक फंक्शन के साथ कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है वो कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट में आपको जो नया फंक्शन मिलेगा उसको भी हम जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही कहेंगे। ठीक है, इस तरह अगर आप जो है और एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फंक्शन है 2x⁻5 माइनस 4x⁻3, तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको अगर मैं जो है वो लेट से 2 की पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की पावर x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? अलजेब्रिक फंक्शन को जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होती हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन को मैंने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ कंबाइन कर दिया है, तो कंबाइन करने के बाद इन दी जो नया फंक्शन बन रहा है ये भी आपके पास क्या होगा? ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही होगा। तो ये थी फंक्शंस से रिलेटेड या उनकी शेप्स से रिलेटेड या उनकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको माइंड में रखते हुए फंक्शन की कुछ टाइप्स जो कि मोस्टली या फ्रीक्वेंटली जो है वो कैलकुलस में यूज़ होती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी टॉपिक्स में हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।